धन धन भाग्य दुनिया जन्म उतारा हरिया गगन के नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का मॉडल सेट 3। जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी सी कष्ट करनी पड़ेगी। पीछे के वीडियो को आप देख लें, प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट को देखते ही आप समझ पाएंगे। और साथ ही साथ अगर विद्यासागर का अंकगणित बनाते हैं या बनाने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और इस चैनल पर मैंने जितने भी विद्यासागर के चैप्टर थे उन सारे चैप्टर को कवर किया है। तो आई होप अगर आप जानते हैं तो विशेष जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ज़रा सा भी आप विद्यासागर का अंकगणित पढ़े हुए हैं तो, अगर विद्यासागर अंकगणित से वाकिफ़ है तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज हम देखते हैं मॉडल सेट 3, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का ये मॉडल सेट 3 है। जो कि ये वाला जो पेज दिया हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, आपका विद्यासागर का अंकगणित 437 पेज में लिखा हुआ है। और इसी का हम मॉडल सेट 3 बना रहे हैं, जो कि पेज नंबर आपका 442 में है। आपके बुक में भी यही पेज लगभग मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि विद्यासागर का अंकगणित है तो पेज सेम होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 19 दिया है, ठीक है। 2 नंबर दिया है 23 दिया है। 3 नंबर दिया हुआ है 29। 4 नंबर दिया हुआ है 33। आप अपने पास बुक रखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। अगर वह किसी और भी संख्या से कट जाता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये स्वयं से और 1 से ही कटता है 19। ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन नहीं है। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। ये देखिए 33 11 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 33 से भी कटता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों आंसर नहीं होंगे, ठीक है। आई होप समझ गए। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अभाज्य संख्या के डिफिनीशन से ही हम पता है, जो कि हम लोग फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ाया है आपको, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संख्या जितने भी प्रकार के हैं उन सबको डिफाइन मैंने किया था। चलिए आई होप आप छोटी सी चीज़ें जानते होंगे। कह रहा है कि 2 नंबर कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 5 दे देंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बड़ी सी बड़ी संख्या हो गया। और कह रहा है 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी सी छोटी कितना भी होगी तो बड़ी संख्या से अधिक ही होगी। तो 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ऊपर हम लिख देते हैं पहले 6 अंक की छोटी सी छोटी संख्या, है ना। 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 और ये 6 अंकों की यही ना छोटी सी छोटी संख्या हो। सिंपल इसको हम घटा देंगे, अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे। तो 10 में से 9 जाएगा 1, ये 9 9 0 0 0 0 0 हो जाएगा। मतलब अंतर कितना का होगा? 1 का अंतर होगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया गया है 5.5 में से घटाना क्या है? में से घटाना है आपका 0.005 घटा देना है। तो देखिए इसके बाद में अगर कुछ नहीं है तो हम 0 डाल सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। दशमलव के बाद किसी अंक के बाद 0 डालने से कोई उसका वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है। तो हम इसमें से अगर घटाएं तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बच गया है, यहाँ क्या बचा है? 4 बचा है, यहाँ क्या बचा है? 5, ठीक है। तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा 5.495, ठीक है।
चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर दिया है, कितने समय में 800 रुपये का ब्याज 4% की दर से 160 रुपया हो जाएगा। तो इसमें ब्याज दे दिया गया है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात कर देना है इसका समय ज्ञात करना है। समय कितने समय में, तो समय बराबर क्या होता है समय बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। मूलधन कितना है और दर कर देना है ना। ब्याज कितना दिया हुआ है 160 रुपया, ठीक है। ये 100 तो फार्मूला का हो गया। मूलधन कितना दिया है 800 रुपये का कह रहा है। दर कितना कह रहा है 4%। बस इसका निकाल देंगे, ये कर देंगे। 8 दूना 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 4 5 20 होता है और ये 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष आपका टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं, इसको मिटा दें ना। 5 नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर दिया है, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। मतलब हमारा वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति ज्ञात कर देने हैं। तो मान लिया दिया हुआ है आपका क्या, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है पहले बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर का क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है हमारा, ये तो जानते हैं ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और इसका मान 196 दे दिया है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, केवल भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √196 बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, अब बोल रहा है कि इसकी परिमिति ज्ञात करें। तो चूंकि वर्गाकार है तो वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने 1 भुजा, यही ना होता है। 4 गुने 1 भुजा, तो 4 गुना 1 भुजा कितना है 14 आया। तो 14 चौका 56 सेंटीमीटर है क्या, वर्ग मीटर है, मतलब मीटर है, हो जाएगा मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है, 42 35 में 2 का स्थानीय मान एवं अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। यानी 42 35 में कह रहा है 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान ये हो जाएगा। अगर इसको हम करें 2 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान में हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 लिख देते हैं, उसके बाद जितना अंक होता है 0 बैठा देते हैं, ठीक है। और इसी में 2 का अगर अंकित मान लें तो अंकित मान क्या हो जाता है 2 का अंकित मान 2 ही होता है। तो इसको हम क्या 200 में से 2 घटा लेंगे तो 198 बचेगा। कोई दिक्कत, आई होप कोनो दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर दिया हुआ है आपका कि 4/10 प्लस 3/100 प्लस 2/1000, यही ना दिया हुआ है, इतना दिया है। कह रहा है कि इसका योगफल क्या होगा। तो देखिए भिन्न के रूप में हम नहीं करेंगे, इसको सबसे पहले काम करते हैं दशमलव में कर लेते हैं। तो इसको दशमलव में करें तो 0.4 हो जाएगा। चूँकि 1 0 आता है दशमलव दाहिने से 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। इसमें 2 अंक के बाद तो दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। 1 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, 2 0 है। फिर इसमें क्या 3 0 होता है, दाहिने से 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 0.002 हो जाएगा। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हो गया। सिंपल इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए देखिए इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो जोड़ने के लिए आप दशमलव की एक सीध में रख लीजिए। यहाँ पे हम कर लेते हैं 0.4 ये वाला, फिर 0.03, फिर 0 हमारा 002 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0.432 आपका आंसर हो जाएगा। 0.432 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अरे 6 नंबर नहीं जी, 8 नंबर, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्या दिया है,
चलिए 8 नंबर देखिए क्या कहता है। 8 नंबर कह रहा है एक बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य 840 रुपये है। विक्रय मूल्य क्या दिया है? विक्रय मूल्य आपका दिया है 840 रुपया, ठीक है। कह रहा है कि 30% हानि पर बेच रहा है। 30% हानि यानी हानि बराबर कितना? 30% का हानि हो रहा है, बेची गई। तो पंखे का क्रय मूल्य कितना था? तो सिंपल क्रय मूल्य निकाल देना है। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य यानी 840 विक्रय मूल्य जो लाभ या हानि होता है तो 100 माइनस लाभ या हानि कर देते हैं 30, अब बटा क्या करते हैं? 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या कर देंगे? सॉरी दोस्त, सॉरी, क्रय मूल्य का फार्मूला गलत कर दिए। ये नीचे क्रिया होता है ना, नीचे क्रय मूल्य निकालने के लिए हमेशा नीचे करते हैं। तो क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 रहेगा और नीचे हम करेंगे क्या? 30% हानि हो रही है ना, तो 100 में से 30 घटा देंगे, ठीक है। मिस्टेक किया, माफ़ कीजिए। 840 हम कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? 100 और बटा 100 घट जाएगा तो 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा, इसको काट देंगे। 12 7 84 होता है, तो ये 12 में गुना कर जाएगा तो 1200 रुपया उसका क्या था? क्रय मूल्य था। और 1200 रुपया क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य बेचा है 840 रुपये में। 22 रुपये में खरीदा, 840 रुपये में बेचा, तो उसे कितना % की हानि हो गई है? 30% की, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर कह रहा है कि ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 1692 में गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम इस तरह से करने के लिए हम सिंपल इसका गुणनखंड कर देते हैं। 1692 का क्या करेंगे? गुणनखंड करके देख लेंगे किसका पेयर हो जा रहा है। जो पेयर हो जाता है वो ठीक है, जिसका पेयर नहीं होता है उसी संख्या से अगर इसमें हम गुना कर देंगे, भाग कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 3 6। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 2 5 4 9, 3 से जा सकता है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब कितना से जाएगा? 11 से जाएगा क्या? 11 एकम 11, ना 11 से तो नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है। 3 चौके 12, 3 चौका 12, 3 7 21, ठीक है। अब तो 47 किसी से जाएगा नहीं, तो 47 जब नहीं जाएगा तो इसका तो पेयर बनेगा नहीं। तो हमारा रूट वर्गमूल में क्या, देखिए हमेशा वर्गमूल में 2 का पेयर लेते हैं, तो इसका पेयर बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हम क्या कर देंगे? इसी संख्या से अगर इसमें हम भाग कर दें या गुना कर दें तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारा पूर्ण वर्गमूल हो जाएगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। और इसमें हम करना क्या है? इसमें भाग करना है या गुना करना है। तो सिंपल हम 47 से अगर इसमें गुना कर दें तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। आई होप समझ गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 47 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरह का हम लोग वर्गमूल में बनाया है चैप्टर में। विशेष जानने के लिए वर्गमूल चैप्टर को देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 हो गया, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है? कह रहा है कि 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है। 4 भाइयों की औसत उम्र कितनी है? 10 वर्ष है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 10 चौके 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ये औसत चैप्टर है, औसत से थोड़ी सी भी जानकारी होगी। ये तो देखिए मॉडर्न सेट है, इसलिए हम विशेष फोकस नहीं कर रहे हैं, आंसर इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। विशेष जानने के लिए आप औसत चैप्टर देखिए। प्रत्येक चैप्टर को तो पढ़ना ही पड़ेगा, विशेष जानने के लिए प्रत्येक चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। 4 भाइयों की औसत है 10 है, तो टोटल कितना वर्ष हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी उनकी जोग। यदि उनके पिता की उम्र भी जोड़ दिया जाए तो पिता 4 भाई हैं और इसमें एक पिता जोड़ दिया, तो पिता जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाएगा। और औसत आयु 10 वर्ष है तो उसमें 8 वर्ष की वृद्धि हुई, यानी 8 वर्ष के 10 में 8 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी तो 18 वर्ष हो जाएगी। तो इसकी कुल कितना हो जाएगा उम्र? 18 5 90 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहा है पिता की उम्र क्या होगी? तो सिंपल 90 में से 40 घटा देंगे तो 50 वर्ष हो जाएगी। तो पिता की आयु कितनी है? 50 वर्ष की हुई, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्या कहता है? 11 नंबर देखिए। ग्यारह नंबर दिया हुआ है 1.302 और 10 का गुणनफल है। सिंपल
1.302 में क्या करना है, 10 का गुणनफल कर देना है। तो 10 से गुना करेंगे क्या, तो वही रह जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा केवल। 13 जीरो, इसे नहीं करते हैं, 13.02 और 1.0 बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव देखेंगे कितने अंक के बाद है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो दाहिने से 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1 2 3, यहाँ दशमलव हमारा आ जाएगा। तो इसका गुणनफल क्या होगा, 13.02, जीरो भी कर सकते हैं या फिर 13.02 भी आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर का व्यंजक दिया है, सॉल्व करना है। 425 घटाओ 125 भाग 25 गुना 6 प्लस 37 का मान बता देना है। इसका मान बता देना है, तो हम सबसे पहले बोडमास का नियम लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग का अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो भाग का पहले क्रिया करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 425 रह जाएगा, 125 में 25 से भाग देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये गुना कर जाएगा 6 और प्लस 37 हो जाएगा। अच्छा, इसको 425 कर देंगे और ये जब गुना करेगा उसके बाद भाग के बाद गुना की क्रिया करते हैं, 6 पचे 30 हो जाएगा, तो -30 प्लस 37 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 425 हो जाएगा। इसमें से हम क्या कर देंगे, इसको अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा, 37 में से 30 जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, 7 प्लस में आ जाएगा। देखिए घटाव और जोड़ का जो क्रिया होता है ना, आगे पीछे करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाग और गुना की क्रिया हमेशा फ़र्क पड़ता है, उसमें हमेशा भाग की ही क्रिया की जाती है। तो इसमें पहले घटा दीजिए या पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद घटाइए, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें जोड़ दीजिए, 425 में 7 जोड़ देना है तो 432 आपका आंसर आ जाना चाहिए, 432। आई होप समझ गए। चलिए ये 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 40.2 का 20% क्या होगा, यही ना दिया हुआ। क्या करेंगे, 40.2 का 20% दिया तो 20/100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में अगर हम 402/10 लिखें तो कोई ना दिक्कत नहीं है, इसको 20/100 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 दूना 20 हो जाएगा, काट देंगे, और 402 दूना कितना हो जाएगा, 804 हो जाएगा, अब बटा 100 कर देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, 8.04 हो जाएगा आपका, 8.04 इसका आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन में 8.04 कहीं नहीं दिया है, आपका ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है, दोनों में से कोई एक गलत है, ठीक है। या तो ऑप्शन गलत है या तो क्वेश्चन गलत है, आप चिंतित मत होंगे, ठीक है, समझ जाइएगा। आप सिंपल परसेंटेज ज्ञात करना, तो इसमें करना क्या है, या तो ऑप्शन मिस्टेक किया है या फिर 13 नंबर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, बाकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या कहता है, 14 नंबर देखिए तो मिस्टेक है बहुत, इसमें मिस प्रिंट किया है, ठीक है, उससे घबराइएगा मत। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चौदह नंबर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रति माह 3000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए परसेंटेज में बचत है और ऐसे रुपए में बचत है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, बचत बराबर बचत, यानी 25% बराबर क्या कर देंगे, 25% बराबर 3000, चूँकि 25% बचाता है और कुल रुपए में ये क्या बचाता है, 3000, तो ये भी बचत है, ये भी बचत, बचत बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम 100% के मान निकाल देंगे, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 3000 गुने 100 कर देंगे और बटाइए 25% कर देंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 3 12, यानी 12,000 रुपये का क्या करता है, 12,000 रुपये की उसकी मासिक आय है, ठीक है, इनकम है। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा एवं लौसा 3 और 180 है, तो इसमें एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा होता है। तो दो संख्या मान लेते हैं, एक x है
और एक y है बराबर LCM गुने HCF करते हैं, यही ना करते हैं। तो अगर हम x को मान लेते हैं कि x हमारा 12 दिया हुआ है एक संख्या, और LCM हमारा कितने दिया है, हमारा LCM दिया हुआ है 180 और HCF दिया है 3। तो यहाँ से हम y रखते हैं, तो y का मान पूछ रहा है, तो हम 180 गुने 3/12 कर देंगे, y का मान निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगी। 3 चौके 12, 4 से घटा देंगे तो 4 चौके 16, 4 5 20 यानी 45 हो जाएगा। दूसरी संख्या का मान क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 16 नंबर कर रहा है कि गौतम 8:30 से पूर्वाह्न में प्रस्थान करता है, मतलब 8:30 8:30 बजे पूर्वाह्न में। तो पूर्वाह्न का मतलब जानते हैं क्या होता है, पूर्वाह्न का मतलब होता है आपका AM एंटी मेरिडियन। पूर्वाह्न का मतलब एंटी मेरिडियन 8:30 से एंटी मेरिडियन से चलता है और 6:10 पर पहुंचता है कहाँ, अपने घर वापस आता है। वह कुल कितने समय घर बाहर रहता है, तो उसी दिन की बात होगी। 8:30 से सुबह में चला है और ये अपराह्न में पहुंचता है। अपराह्न कहें तो PM, अपराह्न कहें तो क्या हो जाएगा, PM होता है, PM पास्ट मेरिडियन है ना, एंटी मेरिडियन पास्ट मेरिडियन। तो ये हमारा ये हो जाता है। तो अगर हम 24 घंटा के अंतराल को लेकर चलें, 24 घंटा, तो 24 घंटा में अगर ये हम देखें तो ये कितना बच जाएगा, 24 घंटे के टाइमर से अगर काम करें तो ये कितना बचेगा, इसमें 12 घंटा जोड़ देंगे तो 12 6 18:10 हो जाएगा। यहाँ पे 18:10 हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ से घटाने में हमें सहूलियत होगी। तो घटाएंगे कैसे, चलिए यहाँ पे घटाते हैं, समझिएगा। 18:10 में से घटा देना है हमें क्या, 8:30, 8:30 घटा देना है। अब मामला गड़बड़ है, 10 में से 30 भैया कैसे घटेगा, ये मिनट है, तो हम सबसे क्या करेंगे, इसमें से 60 मिनट को इसमें जोड़ लेते हैं। 60 मिनट इसमें से जोड़ेंगे तो यहाँ से 60 मिनट निकलेगा, तो 1 घंटा कम हो जाएगा। ये घंटा को प्रदर्शित करता है, ये मिनट को प्रदर्शित करता है। तो हम इसमें से 60 प्लस इसमें कर देंगे। जब 10 में से 30 नहीं घटेगा तो इसमें 60 प्लस कर देंगे, तो 60 है 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो अब यहाँ 10 नहीं रहा, यहाँ अब 70 हो गया, तो 70 में से 30 जाएगा तो 40 बच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि यहाँ से अब हम क्या किए हैं कि 60 मिनट इधर ले लिए हैं, तो 60 मिनट लेने का मतलब क्या, इसमें से 1 घंटा इधर ले लिए हैं, तो यहाँ से 1 घंटा कम हो जाएगा, तो 18 घंटा है तो 17 घंटा हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा तो 9 घंटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 9 घंटा 40 मिनट वो क्या रहा है, घर से बाहर रहा है। 9 घंटा 40 मिनट कहाँ रहा है, घर से बाहर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 घंटा 40 मिनट। चलिए आई होप समझ गए होंगे। 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्या कहता है, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइट कम कर देगा थोड़ा। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 17 नंबर दिया हुआ है 1.3/5 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 16 प्राप्त हो। 1.3/5 को किस संख्या से, तो मान लेते हैं उस एक से संख्या से गुना कर देते हैं तो कितना 16 प्राप्त हो जाता है। इसको किस संख्या से गुना करें कि 16 प्राप्त हो, तो मैंने मान लिया कि एक संख्या से गुना किया करेंगे तो 16 प्राप्त है। इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, 5 जगह 5 3 8/5 x बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये इधर गुना हो जाएगा, तो 16 गुना 5 कर जाएगा, ये वाला इधर गुना कर जाएगा, तो 16 गुना 5 ये 8x है, तो 8 नीचे आ जाएगा, x स्वतंत्र हो जाएगा। तो 8 दूना 16, 5 दूना 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 से गुना अगर कर देंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर दिया है किसी कमरे में 45 मर्द और 30 औरतें हैं, कमरे में औरतों का प्रतिशत क्या है। तो कमरे में औरत का प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो औरत का प्रतिशत टोटल के सापेक्ष करना है ना, कुल संख्या में से टोटल का हम क्या करेंगे, औरत का निकालना है ना। तो टोटल औरत का कैसे
सॉरी दोस्त, हमारा कितना दिया है, मर्द दिया है कितना, मर्दों की संख्या है 45, औरतों की संख्या कितनी है, औरतों की संख्या 30 है। अब कह रहा है कि औरत का परसेंटेज ज्ञात करना है, तो हम औरत कर देते हैं ऊपर और दोनों का योग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। चूँकि टोटल के सापेक्ष ना देखना है कि हमारा औरत कितनी है, तो टोटल के सापेक्ष औरत औरत हम देख लेंगे, है ना। तो टोटल के सापेक्ष हम औरत अगर देखें तो हम सबसे परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुना करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 30 गुना, इसको कटा देते हैं, 25 3 75, 25 चौके 100 और 3 से 10, यानी कितना परसेंटेज औरत है, 4% औरत है। क्या है, 4%, सॉरी 40% औरत है। आई होप समझ गए होंगे। ये तो बहुत सिंपल है, नॉर्मल है, परसेंटेज चैप्टर है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या कहता है, 19 नंबर में ग्राफ दिया हुआ है, देखिएगा। और ग्राफ भी जो दिया है ध्यान से देखिएगा तो ग्राफ का आपका मिस्टेक दिखेगा। ग्राफ में क्या दिखेगा, आपको मिस्टेक दिखेगा, बिल्कुल ठीक है। ग्राफ आपका बिल्कुल मिस्टेक दिखेगा और जिसके वजह से आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसमें हम दोनों बताएंगे कि आपका आंसर किस तरह से आएगा और जिस तरह से जिस हिसाब से ग्राफ दिया है और क्वेश्चन किया है उसका आंसर वाकई में होगा क्या, ठीक है, वाकई में क्या होगा उसका आंसर, सो हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए ग्राफ हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, इसका त्रुटि क्या है इसको भी हम बताएंगे। ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है और ये दिया है आपका, फिर एक ये दिया हुआ है, फिर एक आपका ऐसे दिया है, 1 2 3 4 5 को दिया है ना, 5 को चलिए हम बना देते हैं। ये हमने बना दिया 5, ठीक है, और ये ऐसा दिया है, फिर आपका दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इसका डिनोशन कितना का किया है, इसका डिनोशन 25 का किया है, इसका डिनोशन कितने का किया है, 50 का किया है, मतलब अंतराल हम देखें तो 25 25 का हो रहा है। फिर इसका डिनोशन कितना का हुआ है, 25 75 का किया है ना। फिर इसका डिनोशन देखें तो किसका कितना का किया है, 100 का हो गया है ना। उसके बाद इसका जो डिनोशन किया है, देखिए इसको हम थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं, यहाँ से लाएंगे तो लगभग यहाँ आएगा, यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। तो इसका किया है 125 का, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद 50 दिया है, ठीक है, उसके बाद 50 दिया है। तो आप पहली बात बताइए कि जिस तरह से ग्राफ दिया हुआ है उस तरह से हम अगर देखें बात करें तो पहली बात तो ग्राफ पर अगर बात करते हैं तो 25 50 75 100 125, तो आगे कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अंतराल हमारा 25 का है, 25 का अंतराल है, तो यहाँ 1/50 कैसे हो गया, ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट दिया है, मिसप्रिंट किया है, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट किया होता है, होगा क्या यहाँ पे 150 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस तरह से दिया है अभी फ़िलहाल हम जानते हैं कि इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आंसर आपका बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए ये दिया हुआ है हमारा 0, ये बूथ दर्शाया है, बूथ नंबर 101 102 103 104 105, बूथ नंबर ये दिया है 105, 5 तक दिया है, ठीक है। ये सब के सब बूथ नंबर हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में उपयुक्त आलेख पर बताएं कि बूथ नंबर 102 से अधिक कितने लीटर दूध की बिक्री होती है। तो 102 से अधिक मतलब ये सारे ग्राफ का कितने अधिकतम बिक्री होती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस तरह से हम ये करेंगे कि 50 और 25 से ऊपर कर रहा है ना, मतलब 50 से ऊपर कर रहा है तो 50 से ऊपर देख लेंगे कि कितना लीटर दूध हमारा बिक्री हो रहा है। तो 50 से ऊपर अगर देखें तो कितना लीटर दूध बिक्री हो रहा है, ये देखिए 125 और 75 कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा, 125 और 75 200 और ये 100 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, ये हमारा 225 हो जाएगा, सॉरी 300 हो जाएगा ना। इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक अब इसमें देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह से
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त आलेख पर बताएं कि बूथ नंबर 102 से अधिक कितने लीटर दूध की बिक्री होती है। तो 102 से अधिक कितने लीटर, तो बूथ नंबर 102 पर कितना लीटर, 50 लीटर की बिक्री हो रही है। कह रहा है इससे अधिक कितने लीटर की अधिक बिक्री हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन सबको जोड़ देंगे, यहाँ तक इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हुआ, 125 हुआ, हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 200 में से 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा 300 बिक्री हो रही है। 50 के ऊपर अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितने लीटर की बिक्री हो रही है, 300 लीटर की दूध की बिक्री हो रही है, जिसमें से हमारा कह रहा है कि 50 से अधिक कितनी बिक्री हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 50 से अधिक कह रहा है ना, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 50 को और 25 को कितना हो जाएगा, 75 को हो जाएगा। तो 75 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 225 आपका आंसर आ जाना चाहिए, 225 होगा। 225 लीटर आपका इस ग्राफ के अनुसार आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कमी क्या हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन में कहीं भी 225 लीटर नहीं दिया है। तो सिंपल सी बात है, या तो ग्राफ मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन जो पूछ रहा है जिस ढंग से वो मिस्टेक किया है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ग्राफ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, देखिए यहाँ जो 50 दिया है, यहाँ 50 ना होकर 150 होना चाहिए। आंसर मंगाने के लिए बोल रहे हैं, 150 होना चाहिए, जो कि सरासर आपको दिख रहा है कि ये गलत है, ठीक है। जो कि 50 दिया है वो बिल्कुल गलत है, यहाँ 150 देना ही चाहिए। और दूसरी बात कि जब 150 दिया है तो इसका तो ग्राफ देना चाहिए ना, इधर इसका ग्राफ तो इधर देना चाहिए, यहाँ पे इसका ग्राफ देना चाहिए, 106 तक बूथ जाना चाहिए। और तब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इसी क्वेश्चन को 50 से अधिक बोल रहा है ना कि कितना अधिक लीटर दूध होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम तीनों को जोड़े थे तो 300 आया था, इसमें और 150 जोड़ देंगे, तो 300 में 150 जोड़ेंगे तो और कितना हो जाएगा हमारा, 450 हो जाएगा। 450 होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, 50 और 25 75 को घटा देंगे, तब हम पता चल जाएगा कि बूथ नंबर 102 से कितने अधिक लीटर दूध की बिक्री हो रही है। तो हम घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 14 में से 7 गया, 7 7 14 हो जाएगा, ये 375 लीटर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 375 लीटर जो कि आपका ऑप्शन जो दिया है वो संतुष्ट हो रहा है। साथ ही साथ आपको कब संतुष्ट हो रहा है, जब ग्राफ में आप चेंजिंग करेंगे तब, या तो आपका ग्राफ मिस्टेक किया है या फिर जो भी हो। तो जिस हिसाब से ग्राफ दिया है उस हिसाब से आपका 225 लीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ग्राफ में अगर सुधार करना चाहते हैं, आपको दिख रहा है कि ग्राफ में त्रुटि है, तो उसको सुधार करना चाहते हैं तो इस तरह से आप 150 कर लीजिएगा, और 150 का ग्राफ यहाँ कर लीजिएगा, और इन चारों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 50 को छोड़कर 102 नंबर बूथ को छोड़कर इन चारों को ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद इन दोनों को फिर ऐड करके घटा लीजिएगा इन सब के योग में से इसको, तो आपका आंसर बिल्कुल 375 लीटर आ ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गए हैं। कितना नंबर है जी, 19 नंबर है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो समझने का आप अपने से प्रयास कीजिएगा, है ना। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो कर रहा है कॉन्फिडेंस लो कर देगा, लेकिन लो नहीं होना चाहिए। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए मैं तो मौका नहीं देता हूँ आपको, जहाँ भी मुझे लगता है कि इसमें आप कन्फ्यूज़न में होंगे तो उसमें हम बिल्कुल फोकस कर देता हूँ अपने स्तर से, और फिर भी आपको समझ में न आए तो ये तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए, ऐसे तो बात नहीं है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर दिया है कि उस पुल की लंबाई क्या होगी जिसे एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार कर सकता है। तो दूरी हमें ज्ञात करना है, पुल की लंबाई या दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय ना होता है। तो बताइए, चाल गुने समय, और ऑप्शन भी देखिएगा मीटर में दिया हुआ है, हमारा क्या दूरी क्या दिया, मीटर में दिया। तो सबसे पहले हम चाल दिया है 15 किलोमीटर पर आवर दिया है, और समय दिया है क्या, मिनट में, मिनट में दिया है ना, 2 मिनट दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा पहले इसको तो हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के 5/18 से गुना कर देते हैं,
और 2 मिनट बराबर कितना सेकंड हो जाएगा, 2 मिनट बराबर 120 सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो। सिंपल इसका कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 पचे 15, 3 छके 18, 6 दूना 12, 20 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे, 5 पचे 25 दूना 50, 500 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर बोल रहा है 30 भाग 10, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया है, प्लस मछली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 6 गुना 12 बंद भाग 18, यही किया है। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, प्लस इसके ब्रैकेट का अब काम करें तो 12 छक 72 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, और भाग कर देंगे 8, यही नहीं करेंगे, ये 3 प्लस पहले अब भाग की क्रिया करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म हो गया, तो 8 9 72 हो जाएगा, और 9 3 12 हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर दिया है कि यदि संख्या क्या दिया है, 9708 और फिर एस्टेरिस्क दिया है, एस्टेरिस्क जिसको हम आमतौर पर स्टार भी बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 दिया है, सॉरी 9 नहीं दिया है, 3 दिया है। ठीक है, 3 दिया है, संख्या 9 और 3 दोनों से विभाजित, तो एस्टेरिस्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए हमारा 9 से भी ये विभक्त है और 3 से भी विभक्त है, तो हम क्या जानते हैं, 9 और 3 का जो विभाजता के नियम होता है सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, मतलब इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर इन सब संख्याओं को हम जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएंगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो दिया है, पहले 0 हम रख के इसके स्थान पर देखेंगे 0, तो 0 अगर रख के स्थान पर रखेंगे तो जोड़ते हैं इसको 9 7 16 और 16 8 24 और 24 को 0 24 हुआ, 24 3 27, क्या 27 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या आपका एक, अगर इसमें एक स्थान पर इसके स्थान पर 1 रखते हैं तो क्या ये संतुष्ट करेगा। तो देखिए, तो 9 7 16 और 16 8 24 और 24 1 25 और 3 28 हो जाएगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 1 तो होगा नहीं, 1 बिल्कुल नहीं होगा, 0 हो जा रहा है, 0 बिल्कुल हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है। हालांकि आंसर आपका 0 हो गया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, लेकिन जांच कर लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि 3 रखिए, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 16 8 24 और 3 27 8 27 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 तो 3 से कटेगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा, तो फिर ये भी संतुष्ट नहीं होगा। और उसके बाद 6 दिया है, 6 देखते हैं, तो 9 7 16 8 24 24 और 6 24 6 30 और 3 33, 33 3 से तो कट जाता है, लेकिन 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपल हमारा क्या सूटेबल जो है वो बिल्कुल 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए हैं। 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर क्या कहता है, तेईस नंबर आपका क्या, 23 नंबर देखिए क्या दिया है। 23 नंबर दिया है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला ही होता है, प्रथम 5 संख्या, जो भी लगातार सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, लगातार सम संख्याओं का योग n+1 होता है, और लगातार विषम संख्या कहता है तो n हो जाता है। ठीक है, लगातार विषम संख्याओं का योग औसत n होता है, लगातार सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। तो कितना कह रहा है, प्रथम 5 सम संख्याओं का कह रहा है ना, तो प्रथम 5 n की जगह पर 5 रख दीजिए और 1 कर दीजिए, आपका 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मन नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। प्रथम 5 सम संख्या कह रहा है ना, तो पहला सम संख्या 2 हो जाएगा, दूसरा 4 हो जाएगा, तीसरा 6 हो जाएगा, चौथा 8 हो जाएगा, पांचवा 10 हो जाएगा, पाँचवीं क्या बोल रहा है, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं इन सबको जोड़कर 5 से भाग कर देंगे, इन सबको जोड़कर 5 क्या कर रहा है तो 5 से भाग कर देंगे, तो भी आपका 6 आंसर आएगा।
अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह लिखने के बाद हम फर्स्ट लास्ट कर देंगे। तो फर्स्ट 2 दिया है और लास्ट 10 दिया है, इसको जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए। 12/2 बराबर 6। 3 तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह कर दीजिए या सबको जोड़कर कर दीजिए या लास्ट फर्स्ट को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, इस तरह से भी आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो औसत चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। 24 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेता है। ठीक है, यदि बैंक की ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो सिंपल बात है, सब कुछ दे रखा है, हमें पहले ब्याज देना है तो ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो ब्याज बराबर हमारा मूलधन गुने समय गुने दर। मूलधन 1500 रुपये दिया है, समय कितना दिया है बताइए। समय आपका 2 वर्ष दिया है। परसेंटेज दर कितना दिया है, 11% दिया है। 100 से हम गुना कर देते, भाग कर देते हैं। इस 2 से काट देंगे तो 15 दूना 30, 11 तिया 33, 330 रुपया हो जाएगा हमारा। क्या केवल ब्याज हो जाएगा, केवल ब्याज 330 रुपया। और हमारा कह रहा है कि इसका मिश्रधन देना पड़ेगा हमें। हमेशा क्या ब्याज सहित देना पड़ता है, तो मिश्रधन नहीं देना पड़ेगा। तो ब्याज मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ रहता है तो मिश्रधन होता है। तो 1500 रुपया ये हो गया और 330 रुपया ब्याज हुआ। तो ये हम कितना देना पड़ेगा, 1800 हमारा 30 रुपया देना पड़ेगा। 1830 रुपया इसका जोड़ देंगे तो देना पड़ेगा। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्या कहता है, प्यार पर भरोसा नहीं यार कैलो, काहे इंतजार न हमारे कैलो। चलिए 25 नंबर क्या कह रहा है। 25 नंबर दिया है कि 5, 6, 7 आगे भर देना है। ठीक है, उसके बाद दिया है 30, 36, 42 आगे बोल रहा है भर दीजिए। फिर बोल रहा है 40, 48, 56 तो आगे क्या हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा है। तो सिंपल देखिए, इसमें +1 किया है, टोटल में देखा जाए +1 इस तरह से करते आ रहा है। 5 1 6 1 7 1 8 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 6 6 जोड़ रहा है, 30 6 36 6 42 6 48 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 6 6 ऐड कर रहा है इस तरह से नीचे की तरफ। ठीक है, फिर इसमें देखा जाए तो 40 8 48 48 गो 8 गो 56 गो 56 गो 8 64 गो हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, +8 का एडिंग कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 8 48 64 हो जाएगा। 8 48 64 देखिए 8 48 64 3 नंबर 4 नंबर ऑप्शन जो दिया है वो हो जाएगा। तो 4 तो दिया नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन को भी 3 कर दिया है तो वो भी मिस्टेक किया है, 4 वहाँ हो जाना चाहिए। तो लास्ट वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए मैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मॉडल सेट 4 से, इसी का मॉडल सेट 4 से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।